सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, सब गाइए। राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। साहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सब लोग एक लाइन हमारे साथ कहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता जोड़ दे। साधु संग राम रंगे, अंगे अंगे रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जय हो। रावण भक्ति स्वरूपा माता सीता को अपने आंगन पे ले गया, महलों पे नहीं रखा, वाटिका पे रखा, अशोक वृक्ष के नीचे रखा, ताकि किसी प्रकार मन में भय भी आए, शोक भी आए तो दूर हो जाए। वो जानता है कि भक्ति भगवान के बिना अधूरी है, और कभी जब मिलने भी जाता है माता सीता से, अकेले नहीं जाता, अपनी पत्नी को लेकर के जाता है, रानियों को और रानियों को लेकर के जाता है, सेविकाओं को लेकर के जाता है। कैसे दुख तो होगा, निश्चित है, लेकिन कोई घर का व्यक्ति यहां पे रहे तो किस व्यक्ति को सीता के बिल्कुल नजदीक रखा जाए? तो रावण को लगा किसी भक्त की पुत्री हो, उसको सीता के निकट रखा जाए तो अच्छा रहेगा। विभीषण के बेटी को सेवा में लगा दिया, त्रिजटा को, कि विभीषण राम के भक्त हैं और उनकी पुत्री रहेगी, तो क्योंकि मैं नाटक पे हूं, मुझे अभिनय करना पड़ेगा, मुझे डांटना पड़ेगा, मुझे कभी खड्ग दिखानी पड़ेगी, कभी तलवार दिखानी पड़ेगी, कभी भय दिखाना पड़ेगा। लेकिन विभीषण की पुत्री अगर रहेगी निकट में तो वो संभाल लेगी मेरे जाने के बाद। झूठ मूठ का नाटक है ना, कल्याण चाहता है परिवार का। सीता की खोज में राम जी निकल पड़े, सुग्रीव से मैत्री हुई, हनुमान जी गए, पता लगा करके वापस आए, पुल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और राम जी की सेना चली। आइए हम लोग राम की सेना में कुछ समय के लिए सम्मिलित होते हैं, फिर आगे भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक कामना पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना बनी, आज मनोकामना बनी, आज मनोकामना बनी, आज मनोकामना बनी। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बलि, राम जी की सेवा चली। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, जब महासागर कब हो सफल अभी मान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीत मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, राम जी की सेवा चली, राम जी करेंगे भली, राम जी की सेवा चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले। भैया जिसका वध करने भगवान चले उसे कौन बचाएगा। एक एक करके लंका के जितने राजा थे, जितने लड़ाके थे, जितने दस्यु थे, जितने सेना के नायक थे, वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण जो सो रहा था, रावण के मन में विचार आया इसको भी मुक्ति मिल जाए, उसको भी भगा दिया। राम जी के सामने गया, उसका भी उद्धार हो गया। जब रावण ने अपने पूरे परिवार का उद्धार करवा लिया, कुटुंब का उद्धार करवा लिया, तब उसको लगा अब मुझे जाना चाहिए। रावण राम के सामने पहुंचा, युद्ध होता रहा। देवताओं ने प्रभु से विनती की कि प्रभु बहुत इसने परेशान किया है, इसको इसके साथ बहुत देर मत खेलिए। 31 बाण एक साथ प्रभु राम ने अपने तीर तरकस से निकाले, धनुष पे लगाए, एक साथ छोड़ दिया। 20 बाण जाकर के भुजाओं पे लगे, भुजाएं कट कर गिर गईं। 10 बाणों ने जाकर के मस्तक को अलग कर दिया और एक बाण जाकर के नाभि पर गया, जिसने अमृत को निचोड़ लिया। धराशायी होकर के गिर पड़ा। पता लगा मंदोदरी को कि मेरे पति ने वीर गति प्राप्त की। डर गई, मन में विचार आया पति के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन पति है, जाना चाहिए। युद्ध स्थल पे पालकी में सवार होकर के मंदोदरी माता पहुंची, भय में है, कहीं ऐसा ना हो कि राम भी वही व्यवहार करें जो रावण ने किया है, कहीं मुझे बंदी न बना ले। डर रही हैं, मन में भय है। विभीषण से पूछा प्रभु ने, कौन आया रथ में बैठ करके? भाभी मां आई है। मां शब्द का उपयोग विभीषण ने क्या किया? राम ने कहा मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। कुछ बोल नहीं सकी माता मंदोदरी राम से, क्योंकि वो जानती थी कि क्या नैतिकता है, क्या सही है, क्या गलत है। सीता माता वापस आई, फिर वापस राम जी गए अयोध्या 14 साल बाद। यह हुआ कि अभिषेक कब हो? वशिष्ठ जी ने कहा तत्काल, तुरंत। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना पुण्य सब विप्रन आय सुदीना। इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। प्रभु आपने राम जी का चरित्र बड़े सूक्ष्म रूप से सुनाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और अब आप चंद्रवंश की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन निवेदन है कि जिस वंश की कथा आप सुनाने जा रहे हैं उस वंश में कृष्ण का अवतरण हुआ है। और कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे पिता के इष्ट हैं, हमारे बाबा के सखा हैं। क्योंकि परीक्षित का जन्म उस परिवार में हुआ है जहां पर कृष्ण का निरंतर आना जाना बना रहता था। ये कथा बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं सुनाइएगा, विस्तार से सुनाइएगा। यदुवंश की कथा भगवान सुखदेव मुनि प्रारंभ करते हैं। कंस के बारे में, मथुरा नगरी के बारे में चित्रण करने लगते हैं। बताते हैं कि धरती पर
यमुना के तट पर एक दिव्य नगरी है जिसका नाम है मथुरा। यहां कंस के ही चाचा हैं जिनका नाम है देवक। देवक की पुत्री का नाम देवकी, बड़ी दिव्य पुत्री है। कंस का अत्याचार तो है ही सब जगह। और एक दिन कंस अपने राजमहल की ओर वापस आ रहा था तो देखा कि देवकी नाम की उसकी बहन छत पे अपने बालों को ठीक कर रही थी, बालों को सुखा रही थी। कंस ने अपनी बहन की ओर देखा तो पूछा अपने मंत्री से कि ये कौन है, जानते तो थे लेकिन फिर भी पूछा। बताया कि ये देवक की पुत्री है। कंस ने कहा ये तो बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए, चाचा विवाह क्यों नहीं करते? तो मंत्री ने कहा चाचा तो राजपाट में लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चला कि बेटी उनकी बड़ी हो गई। कंस के मन में एक सुंदर भाव आया कि मैं क्या करती हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का और बड़ी धूमधाम से करूंगा। देवकी के योग कहीं वर ढूंढा जाए। पूरे धरती पर ढूंढा गया लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका विवाह भी ना हुआ हो और वो श्रेष्ठ हो। तो ये हुआ कि अब ऐसा करो, श्रेष्ठ ढूंढो, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ इसकी चिंता मत करो। कंस को ऐसा लगा कि वसुदेव के अलावा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो देवकी के साथ बंधन में बंधे। वसुदेव जी का विवाह तो पहले हो चुका था, फिर विवाह का निमंत्रण दिया। वसुदेव जी तैयार हो गए, बारात लेकर के आ गए। मथुरा को सुंदर सजा दिया गया, बाजे बाजने लगे, नगाड़े बाजने लगे और बाजों की आवाज ध्वनि पहुंची वैकुंठ तक। जब वो धूम धड़ाका हो रहा था मथुरा में तो मथुरा की आवाज वैकुंठ में पहुंची, लक्ष्मी के कानों में पहुंची। लक्ष्मी को लगा ये सुंदर सुंदर आवाज कहां से आ रही है। मन में विचार किया वो देवकी के विवाह की तैयारियां हो रही है और ये देवकी वही जो बहुत भाग्यशाली है और ये वही देवकी जिनके यहां हरि अवतरण लेने वाले हैं, जो मेरी सासू मां बनेगी। और लक्ष्मी को तो सेवा करनी नहीं आती, तो माता लक्ष्मी को ऐसा लगा जब प्रभु का अवतरण होगा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ और कैसे सेवा करनी है सासू की अभी सीख लेती हूँ। लक्ष्मी जब बैकुंठ से रुंझन रुंझन करती हुई पृथ्वी की ओर आने लगी तो जगदम्बा ने कहा लक्ष्मी कहां जा रही हो? पूरी बात बताई लक्ष्मी ने, मैं भी चलूंगी। जगदम्बा भी साथ चल पड़ी। उधर तो ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने पूछा दीदी कहां जा रही हैं, हमको भी तो बताओ ना। तीनों साथ चल पड़ी, कहां? मथुरा की ओर। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी, सेवक सेविकाएं हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता लगाने की तैयारी हो रही, बालों को गूंथने की तैयारी हो गई है। कितना सुंदर श्रृंगार किया जाए देवकी का। लक्ष्मी, ब्रह्माणी और महादेव की पत्नी तीनों वेश बदल करके मथुरा में वहां पहुंच गई जहां पे देवकी का श्रृंगार हो रहा। ब्रह्मा की पत्नी को लगा मैं क्या करूं, तो जो हाथों पे सेविका मेहंदी लगा रही थी ना उसके हाथ से मेहंदी छीन ली। जाओ तुम दूसरा काम करो जा करके, मैं मेहंदी रखती हूं। वो देखना चाहती हैं मेहंदी लगाने के बहाने कि हाथों में ऐसी कौन सी रेखा है जो परमात्मा को जन्म देती है।
लक्ष्मी को लगा मैं क्या करूं, तो पैरों में आलेपन लगाने के बहाने पैरों को दबाने लगी कि आप मेरे पति की मां हैं या बनने वाली हैं, तो और उनकी तो सेवा मुझे करनी चाहिए। उमा को लगा मैं बड़ी हूं, मैं हाथों को छू नहीं सकती, मैं पैरों को छू नहीं सकती, क्योंकि मेरी मर्यादा है। उनको लगा मेरे हाथ तो हमेशा आशीष के लिए बढ़ते हैं और आशीष मस्तक में दिया जाता है। वेणु बंधन के बहाने, बालों को ठीक करने के बहाने उमा ने मस्तक को छू लिया। पूछा देवकी ने कि आपको पहले कभी देखा नहीं, आपसे बहुत पुराना संबंध लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल निकट की हैं। तीनों ने कहा निकट की ही समझो। जहां इस प्रकार का सुंदर विवाह हो रहा होता है, दिव्य विवाह हो रहा है, हम वहां बिना निमंत्रण के पहुंच जाती हैं। जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया देवकी को छू करके कि तुझे बहुत सारे कष्ट मिलेंगे और उन कष्टों को सहने की क्षमता तेरे अंदर जागृत हो जाए, ये मैं आशीर्वाद देती हूं। कंस ने मुनादी पिटवा दी मथुरा में कि सुंदर सेवक सेविकाएं, रजक, भोजन बनाने वाले, रसोइये, पाचक, सुंदर गीत संगीत गाने वाले, सुंदर दिव्य रथ, घोड़े, आभूषण, ये सब किसके साथ जाएगा? देवकी के साथ। कोस लुटाने के लिए तैयार हो गया। जो देवकी की सेवा में जाना चाहे, जितना चाहे मथुरा से, मथुरा के कोस से धन ले सकता है। चल पड़े दिव्य दिव्य लोग। विवाह हुआ तो प्रेम जागृत हो गया बहन के प्रति, और इतना प्रेम जागृत हुआ कि वसुदेव जी से कहा कि आप पीछे बैठो, मैं रथ को आंकता हूं। इतना प्रेम जागृत हो गया। देवता हंस रहे हैं कि देखो पापी का प्रेम, अभी जब मालूम पड़ेगा हकीकत, तो प्रेम कब दुष्टता में परिवर्तित हो जाएगा, क्षण का भी समय नहीं लगेगा। मथुरा की सीमा के बाहर की ओर रथ लेकर के जाने लगा तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि ना बोला जाए, ना बोला जाए, ना बोला जाए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ शब्द निकली पड़ते हैं। अचानक आकाश बोल पड़ा, रे दुष्ट नृप, जिस बहन को तू इतने प्रेम और सौहार्द के साथ विदा करने के लिए जा रहा है ना लेकर के, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का तेरा काल बनेगी, मृत्यु का काल बनेगी। दामिनी दमके रहीने घने बाही, अलकै पीत जथा तीर दामिनी दमके रहीने घने बाही, अलकै पीत जथा तीर दमके रहीने घर अलकै पीत जथा तीर नाही, अलकै पीत जथा तीर नाही। बड़ी महंगी चौपाई रामचरितमानस में है। जिनसे एक बार झगड़ा हो गया हो उनके लिए चौपाई है। दामिनी दमक रही घनमाही, आकाश पे जब बिजली चमकती है तो उस बिजली के चमकने के प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं होती,
वो किसी काम का नहीं होता। उस बिजली के प्रकाश में एकदम प्रकाश तो होता है, लेकिन उससे पगडंडियां पार नहीं की जा सकती। पुस्तक खोल करके उस बिजली की चमक में अध्ययन नहीं किया जा सकता। वो बिजली की चमक किसी काम की नहीं है। हाँ, प्रकाश होता है, ये निश्चित है। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत। दुष्ट व्यक्ति के बारे में कहा गया, जथा थिर नाही। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कितनी देर के लिए? जब तक उस दुष्ट व्यक्ति का काम न बन जाए। एक पिंजड़े में एक सर्प और एक चूहा दोनों बंद थे। चूहा घबराया, काल को देखकर कौन नहीं घबराता? तो सर्प ने कहा, तू परेशान मत हो, हम दोनों लोग कैद हैं, हम लोग मित्र हैं। 2-3 बार जब उसने कहा, अच्छा, जब 2-3 बार झूठ बोला जाता है तो फिर झूठ भी सही लगने लगता है। और टीवी में बार बार कहता है 5 दिन में गोरे हो जाओगे, 5 दिन में गोरे हो जाओगे। हम भी भैया क्रीम खरीद लाए हैं, शायद 5 दिन में गोरे हो जाएंगे। इतना मन में भर दिया गया है कि 5 रुपए में गोरे हो जाओगे, 5 दिन में गोरे हो जाओगे। इतना झूठ बोला गया कि सही लगता है, बिना उसके व्यक्ति जलता ही नहीं। सांप ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरा मित्र हूं, और मित्र ही मित्र के काम आता है। ऐसा कर, तेरे दांत बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो है। चूहे ने कहा, हाँ, दांत बहुत अच्छे हैं। तू ऐसा कर ना, इसको काट दे, बंधन को काट सकता है, तू काट दे, तू भी निकल जाएगा, मैं भी निकल जाऊंगा। चूहे के मन में विचार नहीं आया था। विचार ऐसे जो गड़बड़ सड़बड़ लोग होते हैं, इनके मन में विचार बहुत अच्छे आते हैं। चूहे ने काटा, अब चूहा निकलने वाला था। सांप ने कहा, वाह गुरु, सलाह हमने दी, शिक्षा हमने दी, और हमको छोड़ करके पहले जा रहे हैं आप। हाँ हाँ, तो फिर क्या क्या चाहते हैं आप? अरे मैंने सलाह दी है, हम तो मित्र हैं, पहले हमको जाने दो, फिर तुम पीछे से आ जाना। चूहे ने कहा, ठीक है, आप निकल जाइए पहले। अब पूरा सर्प बाहर निकल गया और फिर मुंह खोल करके बैठ गया। आ तो सही। और फिर आगे घटना क्या हुई होगी बताने की आवश्यकता नहीं है। खल के प्रीत जथा थिर नाही। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कितनी देर के लिए? जब तक कि उस दुष्ट व्यक्ति का काम ना बन जाए। यही कंस जो अपनी बहन को इतना प्रेम करता है और इतने सेवक सेविकाएं बहन के साथ भेजने के लिए तैयार था, आकाशवाणी को क्या सुना? देवकी के उदर में मुष्टिक प्रहार करने लगा। इसी गर्भ से मेरी मृत्यु का कारण पैदा करेगी, मैं इस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। अचानक चकित हो गए वसुदेव जी, ये क्या हो गया? अभी तो हाथों की लालिमा भी नहीं मिटी, पैरों का आलेपन भी नहीं घुला, मेहंदी तो पूरी रंगी हुई है, और अभी से इतना दंड मिल रहा है। वसुदेव जी कुछ देर तो समझ देखते रहे, फिर वो सावधान हुए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, भले इसका भाई है तो क्या हुआ, लेकिन अब मेरा इसके ऊपर अधिकार है, और मेरी पत्नी को कोई मारे भले उसका भाई क्यों ना हो। पहले तो वसुदेव जी ने डांटा कि अगर तूने मारना बंद नहीं किया तो देववाणी ने कहा है ना कि 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, वो अभी पैदा हो जाएगी और अभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। डर गया कंस, क्योंकि वो जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं, और वसुदेव जी कह रहे हैं कि अगर 8वीं संतान अभी पैदा हो जाएगी, अभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। सहम गया, लेकिन फिर वसुदेव जी ने निवेदन किया कि तुझे देवकी से तो कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है, अगर इनकी जितनी संतानें होंगी मैं एक एक करके तुझको देता रहूंगा और तेरी मृत्यु नहीं होगी। वो रथ जो नंदगांव की ओर जाने वाला था, वापस उसको मोड़ लिया, अपने घर पे ले आया, जेल पे कैद कर दिया। समय बीता,
पहली संतान हुई। वसुदेव जी अपने वचनों का पालन करते हुए वो पहली संतान जाकर के कंस की गोद में रख दिया। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, ये कंस समझ गया, पहले भी जानता था, लेकिन मन में विचार आया कि ये पहली संतान से कौन सा कोई भय है, वो तो 8वीं संतान से, अरे इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इससे कोई भय नहीं है। नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, एक कमल का पुष्प लेकर के उसकी 8 पंखुड़ियों को गिना करके बताया कि बता इसमें पहला कौन, 8वां कौन। नारद जी जिसको पहला कहते, कंस जिसको पहला कहता, नारद जी उसको 8वां बता देते। कंस समझ गया कि देववाणी झूठी भी हो सकती है, भ्रमित भी कर सकती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। गिनने के क्रम को अगर बदल दिया जाए तो, गिनने के क्रम को बदल दिया जाए तो पहला भी 8वां हो सकता है। अब सुबह हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे समझिए दोपहर को चर्चा हो रही थी, तो हमारे एक कलाकार ने कहा कि हम लोग पश्चिम की ओर आए हैं, तब प्रवीण पहुंचा तो प्रवीण ने कहा नहीं तुम लोग पूरब की ओर आए हो। तो हमारे लिए जो पश्चिम है वो आपके लिए पूरब हो सकता है, पूरब नहीं बदलेगा, लेकिन हम जहां से वहां से पूरा पश्चिम दूसरी तरफ या एक तरफ हो सकता है। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। अभी तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के उसकी आंखों की ओर देख ही रहे थे कि कंस ने बालक को छीन लिया, जमीन पर पटक दिया देवकी के सामने। उस नवजात शिशु की कहीं पर आंख, कहीं पर टांग, कहीं पर जिह्वा, कहीं पर चिबुक, कहीं पर हनु, कहीं पर ओष्ठ गिर पड़े। देवकी ने सीख के सहारे से इकट्ठा किया और सेवक सेविकाओं के माध्यम से उन्हें कड़ों को, अंगों को यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया। देवकी उस जब धब्बे को देखती रही तो उसको याद आता रहता कि ये जो रक्त के धब्बे दीवार पे बने, पत्थर पे बने, ये मेरे पहले बेटे के हैं। गिनती रही कई सालों तक, 1 2 3 4 5 6 धब्बे दीवार पर बन गए थे रक्त के। और ये धब्बे किसके थे? देवकी के पुत्रों के। 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग जी देवकी के गर्भ में आए। और अब जब कंस देखने आता है तो डर जाता है देवकी को देख करके। देवकी की आंखों में आंखें नहीं मिला पाता कंस, क्योंकि शेषनाग काल के जो अवतार हैं वो देवकी की आंखों से फुंकार मारते हैं कि अगर मैं अभी आ गया तो तेरे प्राण ले लूंगा। कंस की हिम्मत नहीं होती नजरों से नजरें मिलाने की। कुछ समय बाद घटना घटी तो पूरे की पूरे मथुरा में खबर फैल गई कि 7वीं संतान आने से पहले ही नष्ट हो गई। ईश्वर ने कुछ ऐसी कृपा की थी, अपनी माया का ऐसा जाल फैलाया कि वो 7वीं संतान जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गई और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं को ऐसा लगा कि इससे सुंदर समय नहीं मिलेगा स्तुति करने का। किसकी स्तुति करने का? भगवान की स्तुति करने का। देवता आए और देवताओं ने भगवान की गर्भ में ही सुंदर स्तुति की। 2 श्लोक हम भी पढ़ते हैं, फिर आगे कथा में पढ़ते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
विनोसो विफलस्ति मूला चतुरा सहा पंच विदा खडात्मा। सप्तत्वगष्ट विपिपो नवाछो दश छदि द्वि खगोहादिवृक्षा। प्रकार देवताओं ने आकर के गर्भ में ही भगवान की सुंदर स्तुति की। क्या करते हैं, एक श्लोक का अर्थ बताते हैं, जैसा लिखा है, यह संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष है और इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति और इस प्रकृति के दो फल हैं। जो प्रकृति है ना, इसके दो फल हैं। एक फल का नाम है सुख और दूसरे फल का नाम है दुख। और अगर ये प्रकृति एक वृक्ष है तो इसकी जड़ें भी होंगी। इसकी 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। अब इसके फल हैं तो फल में 4 प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनको जानने के लिए 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। और इनके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, फिर घटना और नष्ट होना। ये इस प्रकृति के स्वभाव हैं और बहुत सारी चीजें इस प्रकार करके स्तुति की। धीरे धीरे वो समय भी आ गया। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी काली रात्र की अंधेरी रात। अष्टमी को भयंकर अंधेरी रात होती है और उसी समय भगवान माता देवकी के गर्भ को छू करके उन्हीं के सामने बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे भगवान का प्रकट हुआ, एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस दिव्य प्रकाश का परिणाम ये हुआ कि जितने सेवक सेविकाएं लगे थे उनको निद्रा आ गई। माया का प्रभाव हुआ, निद्रा आ गई, हाथों के बंधन खुल गए। जिस जगह बंद थे उसके दरवाजे खुल गए, मानो दरवाजे खुल करके कह रहे हैं कि हमको यहां से ले चलो। वसुदेव जी उस नवजात शिशु को, इससे पहले कि देवकी का मन उस बालक पे आकर्षित हो जाए, उनको लगा कि ये दरवाजे जो प्रकाश है, ये हाथों के जो बंधन खुल गए हैं, वेड़ियां खुल गई हैं, ये बता रहे हैं कि इस रास्ते से चलो। प्रकाश के सहारे सहारे धीरे से उन्होंने मथुरा को पार किया, यमुना के निकट पहुंचे। कैसे यमुना को पार करें? यमुना के निकट पहुंचे, यमुना को पार किया धीरे से। जब यमुना में प्रवेश किया था तो यमुना का जल कई बार उछल रहा था, मानो भगवान के चरणों को छूना चाहता है। और वसुदेव जी को ऐसा लगा कहीं डुबा ना दे हमें। अपने पिता के चेहरे पे थोड़ा सा भय देख करके भगवान ने अपना चरण कमल ऐसे लटका दिया। यमुना ने उस
चरण कमल का स्पर्श किया, संतुष्टि हो गई। रात के अंधेरे पे नंद गांव में गए और अपना बेटा दे आए वहां पर, और अंधेरे में ही बेटी को वहां से ले आए। भगवान को तो छोड़ दिया, माया को पकड़ लाए, और जैसे माया को पकड़ करके लाए, पुनः जेल में गए तो बंधन बंध गए, अंधेरा हो गया। रो पड़ी वो भगवान की माया जो कन्या के रूप में थी। सेवकों ने जाकर के बताया, जाकर के कंस को, महाराज वो 8वीं संतान प्रकट हो गई है, आ गई है, जन्म ले लिया उसने, शीघ्र चलो, इससे पहले कि वो आपको हानि पहुंचाए, नष्ट कर दो। कंस दौड़ता हुआ आया, छीन लिया देवकी के हाथ से उस नवजात शिशु को। कैसे प्राण लिए जाएं, गला दबा करके मारूं, पटक करके मारूं, कहीं नदी पे फेंक दूं, अग्नि में फेंक दूं, कैसे इसे नष्ट करूं? तो मन में विचार आया कि जैसे 6 बालकों को मैंने मारा है, वैसे इसको मार देता हूं। पकड़ा हाथ पे और जमीन पर जैसे ही पटकने का प्रयास किया, हाथ से छूट करके जमीन की ओर बढ़ी, लेकिन अकस्मात आकाश मंडल में जाकर के अष्टभुजा जगदम्बा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हंस पड़ी, अट्टहास करने लगी जगदम्बा। दुष्ट मृत्यु को मारना चाहता है, असंभव को संभव करना चाहता है। तेरी मृत्यु का कारण ब्रज की धरती पर कहीं जन्म ले चुका है, और समय आने पर वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और तुझे मृत्यु से कोई बचा नहीं पाएगा। कंस को लगा ये कैसे हो सकता है। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वीं संतान पुत्र होगी, ये कन्या कहां से होगी? और वो ब्रज में कहां हो गया जब उसको यशोदा के देवकी के गर्भ से उसको जन्म लेना था। पहुंचे, वापस चला गया, भयभीत है। इधर सुबह प्रातः हुई तो पूरे गांव के लोग आ गए और ढेर सारी बधाइयां देने लगे। बधाई हो किसको? नंद बाबा को। पूरा गांव बधाई देने लगा, पूरा गांव शुभकामनाएं देने लगा। क्यों? क्योंकि नंद के यहां आनंद का प्राकट्य हुआ है। नंद के यहां बेटा नहीं हुआ, नंद के यहां लाला नहीं हुआ, नंद के यहां कौन आया है? आनंद। और बुढ़ापे में भैया, बुढ़ापे के संतान तो बहुत प्रिय होती है। गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो। उठाइए हाथ, बजाइए बीच में तालियां। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।
भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में मंगल बोध बधायो जियायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, 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 बीच बहते हैं नदियाँ गहरी, बीच बहते हैं नदियाँ गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस का मुख को मैं लायो जी आयो, देखो गोविंद गोकुल घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की।
को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापुसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापड़ी, कौन को दिया लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापुसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापुसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। भैया आज सुंदर अवसर है, जन्मदिन का अवसर है, तो सभी लोगों को बधाई देनी है। अब किसको किसको बधाई देनी है? आपके ऊपर जितने बैठे लोग देख रहे हैं सबको बधाई देनी है, केवल एक को नहीं देनी है। और नगद ना हो तो उधार। गौवे चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौवे चराने आयो, गौवे चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौवे चराने आयो जय हो पशुपाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद सबको देनी है। जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की, आनंद से बोलो सब, आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की, आनंद से बोलो सब, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए कन्हैया लाल की जय। हमारे जो प्रमुख दोनों यजमान हैं वो पहले हमारे वादन वालों को कुछ न्यौछावर दें, हमको ना दें, हमारे आचार्य जी को दें, दोनों लोगों को। उसके बाद ये बजाएंगे। और हाँ, इन सब के जो जननायक हैं साउंड वाले भैया, उनको भी भूलना नहीं है। अब आया है कंजूस। कहीं हाँ हाँ आओ आओ जल्दी से, अरे जल्दी आओ, लेकिन तुमको मिलेगा नहीं कुछ, याद रखना।
बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। हेलो। कृष्ण जन्म हुआ तो इसलिए भगवान कृष्ण की एक सोहर हाँ बिल्कुल। कि गोकुला में बजत बधैया अजन में कन्हैया हो। गोकुला में बजत बधैया कि जन में कन्हैया हो। ललनाया गाना